इमरान खान साहब की हुई है, इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ, वकला के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। और फिर एहतजाज रुकवाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गई है और मोहसिन नकवी साहब को भी बुलाया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के सामने। वहां पे क्या बात हुई उससे भी आगाह करते हैं। पहले जरा इन्हीं बातों को ले लें जी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक पिटीशन फाइल करवाई गई, सरकारी पिटीशन थी यकीनन, और उसमें चूंकि वकील थे वो भी वही थे जो सरकार के मुकदमात लेते हैं बिल अमूम। तो मोहसिन नकवी साहब को बुलाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये जो कंटेनर लगाकर शहर को बंद करना और इंटरनेट बंद करना, ये नहीं है जनाब तरीकाकार, ये सही नहीं है और ये कोई मसले का हल नहीं है। आप इस तरीके से करें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स करें, उनके साथ बातचीत करें और मामला सियासी अंदाज में हल करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान की भी बदनामी हो रही है, जिंदगी भी महफूज होती है और पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंच रहा है। और खास तौर पे जो इंटरनेट और सर्विस बंद कर देना और इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना देना, इससे ये कोई मसले का हल नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब ने अपनी बातें वहां पे बयान की कि जनाब कंटेनर पे खर्चा भी बहुत आता है, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये अपने अपने शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, ये ना करें। तो बहरहाल बात वो नहीं बनी और जो एडवर्स ऑर्डर लेने गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो ऑर्डर इनको नहीं मिल सका, क्योंकि ये हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जो फस्तायत का मुजाहरा करना था वो सारे का सारा अदलिया के खाते में डालना था। एक तो ये हुआ। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब ने अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पे बात की है और उन्हें जाहिर है उनको कहा है कि जनाब ये मसला है तो हमारी इसमें मदद करें और कोई जगह मुख्तस किए देते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि ये सारे मामला, क्योंकि आज जुमेरात चल रही है, मैं आपको ये बता दूं जुमेरात है 5:32। अभी तो हम आपको जब मैं गुफ्तगू ये रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो 5:30 हो चुके हैं, 5:30-6 बजे का वक्त है। तो आज का अल्टीमेटम दिया हुआ था इमरान खान साहब ने कि जुमेरात तक अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर हमारा एहतजाज जो है ये तो होगा और 24 नवंबर का इवेंट हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब ने फिर अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने यही बात की है कि जनाब ये सारे इख्तियारात जो हैं वो यही है कि बराह रास्त आप इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल लें, अपना कोई नुमाइंदा भेजना चाहते हैं कोई नुमाइंदा भेज दें, हमारे पास इससे ज्यादा का इख्तियार नहीं है। और या फिर आप अगर कहेंगे तो मैं इमरान खान साहब से मुलाकात कर लूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बातें की वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने आज उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है और ये एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी होंगे। उन्होंने कहा ये दोनों बातें साथ साथ चलेंगी, ये नहीं हो सकता कि हम एहतजाज को मुअख्खर कर दें और मुज़ाकरात का लॉलीपॉप लें, ये नहीं होगा। 24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा। उन्होंने कहा कि अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा कर दें। और जेल में रहते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पे 60 केसेस जो हैं वो बनाए गए हैं। और नवाज शरीफ ने उन्होंने कहा कि कितने श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाए थे, उन्होंने तो कोई श्योरिटी बॉन्ड नहीं जमा करवाया और उनको तो हाई कोर्ट उनको तो एयरपोर्ट पे जो सजा याफ्ता थे, मुजरम थे, मफरूर थे, मतलूब थे अदालत को, तो उन्हें तो बायोमेट्रिक दिया गया और एयरपोर्ट पे दिया गया, रेड कारपेट पे बुलाया गया उनको। तो उन्होंने कहा कि ये बातें जो हैं ये हमारे साथ में बहुत दफा हो चुकी हैं, तो इसलिए मुझे ये तो कंफर्म हो गया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए रखा हुआ है और इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब ये वजीर खुद मान रहे हैं और सरकारी दानिश वो खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ सारे मुकदमात सियासी हैं, और उन्होंने कहा कि अगर सियासी हैं तो जिन्होंने बनाए हैं वो खत्म भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई लंबी चौड़ी उन्होंने कहा कि रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है और कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। जैसे नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म किए वैसे मेरे खत्म कर दें, जैसे उनको रिहा किया वैसे मुझे रिहा कर दें और बाकी हमारे रहनुमाओं को रिहा करें, हमारे कारकुनान को रिहा करें, तो मसला हल हो सकता है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं मैं नाम नहीं बता सकता और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इनमें संजीदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें एंगेज करके ये जलसा जो है एहतजाज जो है मुअख्खर करवाना चाहते थे और वो हम नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। और हमारे चार्टर हाउस डिमांड में सब लोग गिरफ्तार लोगों की रिहाई है और उन्होंने कहा कि मेरे सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनमें जमानत हो चुकी है, मगर इसके बावजूद मुझे रिहा नहीं किया गया। अगर ये वाकईतन मुज़ाकरात में संजीदा होते
तो कल ये मुझे रिहा कर सकते थे, आज रिहा कर सकते थे। और ये रात जो 12 बजे उन्होंने एफआईआर में गिरफ्तारी डाली है, तो इसका मतलब है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे थे और वो अब हम टाइम नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर के जरिए ऑफर हुई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। अलीमा खान साहब ने भी कहा कि 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी करने का कहा गया था, लेकिन बात नहीं बनी। और इमरान खान साहब ने जो बात की है वो यही है कि जनाब आप अगर वाकई संजीदा है तो तमाम गिरफ्तार कारकुनों को, रहनुमाओं को रिहा करना पड़ेगा आपको। अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा कर रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चले। इमरान खान साहब ने कहा यह डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। हाई कोर्ट ने कल जमानत मंजूर की मेरी, हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते, और वाज़ेह हो गया कि हुकूमत मुझे एंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो उन्होंने कहा कि कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा और हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे उन्होंने कहा कि कभी बंद नहीं करती, हमारे दरवाजे खुले हैं और हर वक्त खुले हैं, लेकिन मुज़ाकरात चलते रहते हैं। मगर ये पता चल गया है कि ये मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है लोग, ये सिर्फ टाइम गेन करने के लिए करते हैं, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। और 24 नवंबर को उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी का जो एहतजाज है वो एक रिकॉर्ड साज होगा, और क्योंकि वो आजाद मुल्कों में रहते हैं और वहां पे न दफा 144 है, न दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, न पुलिस गर्दी है, न लाठीचार्ज है, न आंसू गैस है, और न ही वहां पे खवातीन को उठाया जाता है, माओ बहनों बेटियों को उठाया जाता है। तो वहां पे एहतजाज होगा और जमहूरी तरीके से होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि मैं जेल में हूं, मुझ पर जेल में होते हुए केसेस बनाए गए, मुकदमात बनाए गए जो कि झूठे भी हैं, बेबुनियाद भी हैं और इंतकाम की वजह से बनाए गए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस दफा का जो एहतजाज है, हमने वकला को, जजेस को, तलबा को, सिविल सोसाइटी को, सबको हमने इनवाइट किया हुआ है कि आए और आकर बात करें और आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये जो है अभी तक किसी और मूड में नजर आ रहे हैं और इनका जो मूड है वो उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा है अच्छी तरह कि ये जो कुछ करना चाहते हैं वो अब नहीं होगा, और हम अब बार बार उन्होंने कहा कि मोमन जो है वो एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, लिहाजा इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ जी ये तो मैंने आपको बता दिया कि मुज़ाकरात और जो मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गए हैं तो वहां पे भी इनको रिलीफ नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं जी, जो केस था आज रिमांड के लिए गए थे और एक तोशाखाना का केस था, तो एक अलकायदा ट्रस्ट केस था, ये सारे के सारे थे। तो तोशाखाना का जो केस है उसमें आज बुशरा बीबी अपीयर नहीं हुई और उसमें दलाइल दिए गए हैं और बुशरा बीबी अपीयर नहीं, उनकी हाजिरी से इस्तेमाल की दरखास्त मंजूर कर ली गई और आगे फिर कार्रवाई नहीं बढ़ी। तो तोशाखाना 1 केस था जी आज, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत थी और उसमें जो केस आज जेर बहस आया, जो अहम रिमार्क्स सामने आए, ये वो है तोशाखाना 1 जिसमें इमरान खान साहब की जमानतें हो चुकी हैं, सजाएं सस्पेंड हैं, अब मेरिट पर फैसला सुना जा रहा है और मेरिट पर फैसला सुनाया जाएगा और उसके लिए आर्गूमेंट चल रहे हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुई वो ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से अली जफर साहब पेश हुए और अली जफर साहब ने कहा कि जनाब हम इसका मेरिट पर फैसला चाहते हैं। एक तो बात उन्होंने कही कि अदालत ने कहा था कि मैं जाके बात करूं इमरान खान साहब के साथ, तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए मैं 2 दफा गया और दोनों दफा जेल हुकाम ने मुझे मिलने की इजाजत नहीं दी और इसलिए मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा जो मुझे इनडायरेक्ट इमरान खान साहब की तरफ से पैगामात आए और जो उनकी तरफ से एडवाइस आई उसके अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं कि जनाब हम इसका मेरिट पर फैसला चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो इब्तदाई तौर पे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जी इसको रिमांड बैक कर देते हैं और रिमांड बैक कर देते हैं, वापस भेज देते हैं ताकि फेयर ट्रायल का आपको हक मिल जाए। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मेरे पास जो आर्गुमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि आप इसको रिमांड बैक भी करने की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि आप इसको यहीं पे इस केस को खत्म करेंगे और उसकी वजह उन्होंने बताई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो साइफर केस था उसमें तो काफी कुछ उसमें तो जो है वो
थोड़ा सा मुकम्मल तौर पर उसकी ट्रायल हुआ था। तो ये तो इसका तो पूरा ट्रायल भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि हमने साइफर केस सुनते हुए म्यूजिक फेस किया और फिर बेंच पर बात आती है कि 2 माह हो चुके, फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस केस में 342 में भी नहीं, 342 का बयान ही नहीं हुआ, कुछ गवाहों पर जिरह भी नहीं हुई। तो हमें देखना पड़ेगा क्या हम केस के मेरिट की तरफ जा भी सकते हैं या नहीं। इस केस में गलती प्रोसिक्यूशन की है, मैं आपको दिखाऊंगा, बैरिस्टर अली जफर ने कहा। और उन्होंने कहा कि कोर्ट को जिच किया, जिसके बाद ये हुआ। और अमजद परवेज ने कहा जी, नैब के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि जी एसजीएस कोटकना केस में केस रिमांड बैक हुआ, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, और फिर इसमें बरीयत हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिमांड बैक कर दिया था। ये केस मैंने भी रिपोर्ट किया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इस केस में हाफिज पीरजादा साहब की मुआवनत कर रहे थे। तो अली जफर साहब ने कहा कि जी उस वक्त हुकूमत तब्दील हो चुकी थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ था। इस वक्त हुकूमत भी वही है, फिस्तायत भी वही है, रजीम भी वही है, इसलिए हम इसको रिमांड बैक नहीं करना चाहते।